तो जो भी आज हम लोग चर्चा करेंगे उस श्लोक को किस तरह से समझा जाए और किस तरह से मेमोराइज करने में आसानी होगा श्लोकों को, भागवतम के श्लोकों को, भगवत गीता के श्लोकों को, या भक्ति रसामृत सिंधु या उपदेशामृत, जो भी ग्रंथ है हमारे जितने भी हैं सभी संस्कृत के श्लोकों में ही बद्ध हैं। इसीलिए मोटा मोटी जैसा समझ में आए हमें, बेसिक्स जो है वो आज हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी अलग अलग विभक्तियों की। तो सबसे पहले हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। जो संस्कृत में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, ये आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो ये ब्रॉडली अगर देखा जाए तो इनको कारक कहते हैं और 8 प्रकार के होते हैं ब्रॉडली देखा जाए तो। टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे हम लोग, संबोधन बहुत बार इससे अलग होता है, लेकिन जस्ट ब्रॉडली मोटा मोटी समझे तो कर्ता होता है वह व्यक्ति जो कि कोई कार्य करता है। जैसे कि राम ने खाया, तो राम यहाँ पे खा रहे हैं तो कर्ता हो गए राम। कर्म होता है वह व्यक्ति जिसपे कार्य का प्रभाव पड़े। तो राम ने भोजन खाया या राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे चूंकि रावण को मारा, कर्म का प्रभाव रावण पे पड़ रहा है, तो इसीलिए रावण जो है वो कर्म हो गया, यानी जिसपे वो एक्शन किया जा रहा है। करण यानी कि वो एजेंट जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है। तो करण यानी कि किस इंस्ट्रूमेंट से, किस माध्यम से, इस चीज के द्वारा। तो राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर यहाँ पे एजेंट हो गया, माध्यम हो गया, तो ये करण हो गया। फिर होता है संप्रदान। संप्रदान यानी कि जिसके लिए ये क्रिया की जाती है, यानी किसके लिए किया। मैं राम के लिए फूल लेके आया, तो यहाँ पे राम जो है, क्योंकि राम के लिए किया गया है कार्य, तो इसलिए राम जो है वो संप्रदान हो गए, चतुर्थी विभक्ति में हो गए, क्योंकि राम के लिए किया गया। कहीं कहीं इसका को में भी प्रयोग होता है, क्योंकि हिंदी में को जो है वो कई जगह पे यूज किया जाता है, उसका मतलब जो है वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने राम को फूल दिया, तो यहाँ पे राम को है, इसका मतलब ये नहीं कि राम कर्म है। राम यहाँ पे संप्रदान है क्योंकि राम के लिए फूल लाया गया है, तो इसलिए को शब्द से कंफ्यूज नहीं होना है। जो भाव है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि शब्द एग्जैक्टली हिंदी में, क्योंकि हिंदी जो है एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा संस्कृत को। तो मैंने राम के लिए फूल दिया, यानी राम को फूल दिया। अपादान यानी जब अलग होता है कोई चीज। तो जैसे कोई चीज किसी से अलग हो जाता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणी पतती पतंती, ये वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पे अलग हो रहा है, पत्ते अलग हो रहे हैं वृक्ष से, तो इसीलिए अपादान में आएगा ये। और से जो है वो करण में भी यूज होता है कि राम ने तीर से रावण को मारा, तो वहां पे से का मतलब अलग है और यहाँ पे से का मतलब अलग है। तो हिंदी में जो से है उसके मतलब अलग अलग होते हैं, लेकिन संस्कृत में भाव जो है उसके हिसाब से विभक्तियां होती हैं। तो अगर कोई अलग हो रहा है कोई चीज से, तो उस संदर्भ में जो से आता है वो अपादान होता है। फिर हो गया संबंध। यदि किसी का किसी से कोई संबंध है, उसको दिखलाना है, तो फिर संबंध में आ जाता है ये। जैसे का, राम का, या राम की धनुष, राम के मित्र, और मेरा, मेरा मेरा धनुष, मेरी पुस्तक, मेरे मित्र। तो ये जो संबंध दिखलाता है अन्य पदों से, ये संबंध के अंतर्गत आता है, ये षष्ठी विभक्ति होती है। अधिकरण यानी कि किस पे कोई वस्तु रखी हुई है या अवस्थित है, या व्यक्ति कहाँ पे खड़ा है, आधार क्या है उसका।
तो जैसे कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पे खड़ा है, तो या पृथ्वी पर या पृथ्वी में, तो उस समय अधिकरण का प्रयोग होगा। संबोधन मतलब किसी को पुकारना। जैसे हरि है, यदि संज्ञा हरि है, तो हरि का संबोधन हो जाएगा हरे। संज्ञा यदि राम है तो राम का संबोधन रहेगा राम। और संज्ञा यदि हरा है या सीता है, तो उसका संबोधन हो जाएगा सीते। और हरा है तो हरे। तो ये संबोधन यानी पुकारना। तो इस प्रकार ये 8 कारक होते हैं, और जिसको ही अलग अलग शब्द रूपों के माध्यम से अलग अलग तरह से उसका शब्द रूप होता है, इसको डिक्लेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हम लोग देख चुके हैं, फिर से देखते हैं। तो जैसे राम हो गया। राम जो है, आप देखिए अंत में इसके म है। तो म जो है वो अकारांतक है, यानी अंत उसका अ से हो रहा है। और म जो है, राम शब्द जो है रामा, ये पुल्लिंग है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अकारांतक पुल्लिंग, क्योंकि इसका अंत अ से हो रहा है और ये पुल्लिंग है। तो इसका एक विशेष प्रकार से शब्द रूप होता है। जैसे आप लोगों ने देखा भी था, रामः रामौ रामः। तो पहला जो है रामः, ये एक वचन में प्रथमा विभक्ति में है। रामौ यानी कि द्विवचन में है। और रामः जो है वो बहुवचन में है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परौ। तो वहां पे देखते हैं परौ, तो ये द्विवचन है। वंदे रूप सनातनौ रघु युगौ श्री जीव गोपालकौ। तो श्री जीव गोस्वामी और गोपाल गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इसीलिए दो लोग हैं, इसीलिए द्विवचन है। तो ये जो द्विवचन है, ये द्वितीय विभक्ति में है, क्योंकि द्वितीय में भी रामौ है। तो वंदे रूप सनातनौ, रूप और सनातन की मैं वंदना करता हूँ, तो प्रणाम करता हूँ, ये द्वितीय में है। और इसी प्रकार अन्य विभक्तियों में भी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पे वासुदेव जो है वो अकारांतक पुल्लिंग शब्द है। इसीलिए वासुदेवाय यानी वासुदेव के लिए मेरा प्रणाम है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वासुदेवाय। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं आ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कृष्णाय वासुदेवाय, तो कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप कुमार, गोविंद, ये सभी अकारांतक पुल्लिंग शब्द हैं। इसलिए जब इनको हम लोग प्रणाम करते हैं भगवान को, तो बोलते हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हर जगह देखिए, चूंकि अकारांतक पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए चतुर्थी विभक्ति में जैसे होता है वैसे ही अंत हो रहा है। तो उसी तरह से सभी विभक्तियों में होगा। आगे देखेंगे। और जैसे ये हो गया फल शब्द। फल यानी कि अकारांतक क्लीवलिंग शब्द, यानी नपुंसक लिंग शब्द। क्योंकि इसका कोई लिंग नहीं होता है। फल जो है जेंडर न्यूट्रल होता है, फल स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता है। तो इसीलिए इसका जो शब्द रूप होता है वो थोड़ा अलग होता है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में देखिए थोड़ा थोड़ा अलग है। बाकी सभी जगह पे सेम है, जैसे कि पुल्लिंग शब्द होते हैं, आकारांतक पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अलग है। यहाँ पे राम शब्द में प्रथमा विभक्ति में रामः रामौ रामः था, और यहाँ पे फलम फले फलानी है। उसी तरह से द्वितीय विभक्ति में रामम रामौ रामान था, और यहाँ पे फलम फले फलानी सेम है। तो बस यही अंतर है फल और राम के शब्द रूप में। तो एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे। उसी तरह से आकारांतक स्त्रीलिंग शब्द।
तो जब आकारांतक स्त्रीलिंग होता है, यानी आ से अंत होता है, जैसे सीता, हरा, राधा, राधिका, रमा, तो ये इस प्रकार से इसका शब्द रूप होता है। रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायः रमयो रमानां, रमायां रमयो रमासु। और अंत में बतलाते हैं, एक मिनट, तो हे रम, एक मिनट प्लीज। अंत में हे रमे, हे रमे हे रमा, हे रमा होना चाहिए, हे रमे हे रमा। तो इस प्रकार संबोधन होता है आकारांतक स्त्रीलिंग शब्द का। तो ये आकारांतक स्त्रीलिंग शब्द, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं सीता या राधिका, है ना। तो राधिका में देखते हैं, राधिका, अगर राधा रानी को प्रणाम करना है तो हम लोग बोलेंगे राधिकायै। कहाँ पे हम लोग ये देखते हैं? दामोदर अष्टकम में, नमो राधिकायै। और उसी प्रकार प्रिया, ये भी जो है आकारांतक स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसमें हो जाएगा प्रियायै, नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै। और ये अगर कृष्ण को प्रणाम करना है तो कृष्ण को बोला गया है इसी भजन के इसी पैराग्राफ में, कृष्ण के लिए नाम बोला गया है अनंत लीला। तो अनंत लीला वाले कृष्ण को यदि प्रणाम करना है उनके लिए, तो नमो नंत लीलाय, वहां पे लीलाय हो जाएगा क्योंकि राम वाला आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति। और राधा रानी के लिए हो जाएगा राधिकायै, प्रिया के लिए हो जाएगा प्रियायै। और देव, देव भी बोला गया है कृष्ण को यहाँ पे, नमो अनंत लीलाय देवाय, तो देवाय हो जाएगा क्योंकि रामाया हो गया, आकारांतक पुल्लिंग शब्द, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो ये शब्दों के हिसाब से इस प्रकार से चेंज होता है। तो संस्कृत में देखिएगा कभी भी हम लोग विभक्ति चिन्ह नहीं यूज करते, कि हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि रामः ने, रामः को, ऐसा को ने के द्वारा ये सब यूज नहीं करते। वो शब्दों में ही इनबिल्ट रहता है, शब्दों में ही निहित रहता है उसका मीनिंग। शब्द का चेंज, शब्दों को इस प्रकार बदल दिया जाता है कि वो जो विभक्ति चिन्ह है उसी में आ जाता है। इसीलिए पुरानी पुस्तकों में हम लोग देखते हैं, गीता प्रेस इत्यादि की पुस्तकों में, या कोई भी पुरानी पुस्तकों में, क्योंकि संस्कृत से वो निकली थी वो सभी अनुवाद, इसीलिए उसमें जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो शब्दों के साथ ही जोड़ दिए जाते हैं। इसीलिए पुरानी पुस्तकों को पढ़िएगा गीता प्रेस में, तो उसमें रहेगा राम में एक ही वर्ड रह जाएगा वो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को जोड़ दिया जाता है क्योंकि संस्कृत का उच्चारण जो है वैसा रहता था। अभी उकारांतक पुल्लिंग शब्द में चलते हैं, विष्णु। तो विष्णु, तो वहां भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से विष्णु, विष्णु, विष्णवः, विष्णुम, विष्णु विष्णून, विष्णुना, विष्णुभ्याम विष्णुभिः, विष्णवे विष्णुभ्याम विष्णुभ्यः, विष्णोः विष्णुभ्याम विष्णुभ्यः, विष्णोः विष्णु विष्णवो विष्णुनाम, विष्णु विष्णुवो विष्णुषु। और हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। इस प्रकार शब्द रूप है विष्णु का, यानी जो भी शब्द
उ से अंत होगा उसका इसी प्रकार से डिक्लेंशन या शब्द रूप होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं, एक श्लोक हम लोगों ने देखा था, मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समम पुण्यम, भावग्राही जनार्दना। तो मूर्खो वदति विष्णाय, तो जिसको ज्ञान नहीं होता है वो बोलेगा, अगर विष्णु को प्रणाम करना रहेगा तो वो बोलेगा विष्णाय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रामाय है तो उसको लगेगा कि हाँ विष्णु को भी प्रणाम करना है तो विष्णाय होगा। लेकिन जिसको नॉलेज होगा शास्त्रों का या ये संस्कृत ग्रामर का, वो बोलेगा विष्णवे। धीरो वदति विष्णवे, तो धीर होगा वो बोलेगा विष्णवे, कि मैं विष्णु को प्रणाम करता हूं। लेकिन चाहे जो भी बोले व्यक्ति, उभयोस्तु समम पुण्यम, उभयो यानी दोनों का समान पुण्य होता है। ऐसा नहीं कि किसी को कम पुण्य मिलता है, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, क्योंकि जनार्दन जो है वो भावग्राही है। तो वहां पे हम लोग देखते हैं चीज उसी तरह से। हम लोग देखते हैं बहुत बार लोग बोलते हैं कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे बहुत बार ये मंत्र है। अभी रामा के जगह बहुत बार लोग राम भी बोलते हैं, माँ में हलंत लगा देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे राम बोल देते हैं, तो वो हरे रामा है, क्योंकि म जो है वो म ही पढ़ा जाएगा, उसमें हलंत नहीं लगेगा। तो हरे रामा राम राम हरे हरे। लेकिन फिर भी उभयोस्तु समम पुण्यम, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, तो जनार्दन जो है वो भावग्राही है, इसलिए दोनों को समान पुण्य मिलता है, समान भक्ति का लाभ होता है, भक्ति उन्मुखी सुकृतियां मिलती है। और आ, ये चीज हम लोग देखते हैं कि जैसे कि बहुत बार हम लोग गुरु के लिए भी यही करीब करीब यही प्रयुक्त होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं तस्मै श्री गुरवे नमः, तो उसमें भी गुरवे हो जाता है, गुरवे। और एक और मंत्र में हम लोग ये देखते हैं, गुरवे गौर चंद्राय, राधिका राधिकास्तदालये, फिर कृष्णाय तद्भक्ता कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो गुरवे गौर चंद्राय, राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो गुरुवे यानी गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, गौर चंद्राय गौर चंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ, राधिकाय तदालये, और आलय यानी कि राधिका, राधिकाय तदालये, यानी कि राधा रानी को मैं प्रणाम करता हूँ। तद आलय यानी उनकी आलियों को प्रणाम करता हूँ, उनकी सखियों को प्रणाम करता हूँ। कृष्णाय यानी कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, कृष्ण भक्ताय कृष्ण के भक्तों को प्रणाम करता हूँ, तद भक्ताय नमो नमः, और कृष्ण के भक्तों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो नमो नमः यानी कि नमः नमः संधि होके नमो नमः बन जाता है। तो नमः नमः यानी दो बार मैं प्रणाम करता हूँ, यानी कई बार प्रणाम करता हूँ, रिपीटेडली प्रणाम करता हूँ। नमो नमः मतलब रिपीटेडली प्रणाम करता हूँ। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं हम लोग। अभी हरे कृष्णा में छोटी बड़ी का कोई नहीं है उकारांत में, जैसे उसमें भी है हम ये लोग। छोटी ऊ। अभी केवल हम लोग ह्रस्व ऊ के बारे में देखें, दीर्घ ऊ के बारे में भी देखेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। तो करते हैं हरि यानी इकारांतक पुल्लिंग शब्द। तो इसका डिक्लेरेशन कैसे होगा? हरि ही, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीम, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरे, हरेः, हरियोः, हरिणाम, हरौ, हरियोः, हरिषु, और अंत में हे हरे, हे हरि, हे हरयः। तो ये हरि का शब्द रूप है। विशेष ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग जो देखे थे हरऊ,
हरऊ यानी कि हरि में। तो हरि में यानी हरि पर, दोनों तरह से हम लोग देख सकते हैं। और हरये, हरये हम लोग यूज करते हैं, हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः। तो पहला जो शब्द है हरि, वो हरि को संबोधन कर रहा है, हरि को बोल रहा है। हरि को संबोधन नहीं कर रहा, हरि का नाम ले रहे हैं। और हरि हरये नमः, हरये यानी हरि को, नमः यानी प्रणाम। हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः। तो यादव जो है वो अकारांतक पुल्लिंग है, इसीलिए यादवाय हो जाता है। हरि जो है इकारांतक पुल्लिंग है, इसीलिए हरये हो जाता है। तो हरि हराय नमः कृष्ण नहीं होता है। हरि हराय नमः कृष्ण मतलब शिव जी को फिर बुलाने लगे हम लोग, क्योंकि हर उनका नाम है शिव जी का। तो हराय यानी कि शिव जी को। तो हरि हराय नमः कृष्ण जो है, वैसे नहीं, हरि हरय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो वैसे यानी हरि को प्रणाम करते हैं। उसी तरह से हम लोग देखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोग देखे थे कि भगवान की भक्ति जो है सुदुर्लभ क्यों है। उस संदर्भ में हम लोग देखते थे कि हरिना चाशु देयति स स्यात् सुदुर्लभ, कि ये हरि जो है तुरंत नहीं देते हैं। हरिना, हरि के द्वारा ये तुरंत नहीं दिया जाता है, इसीलिए सुदुर्लभ है। तो वहां पे हरिना शब्द यूज किए थे। फिर और भी हम लोग देखते हैं, हरिम उपास उपास ये ऐसा करके, हरे है मंदिर मार्जन आदिशु, हरि का मंदिर मार्जन आदि में, हरि का मंदिर, हरे है मंदिर। मुकुंद, हाँ। तो इस तरह से देखते हैं, मुकुंद लिंगालय यानी हम लोग कल देखे थे मुकुंदस्य लिंगालय, यानी मुकुंद का लिंगालय। तो इस तरह से ये हो गया। अभी हम लोग चलते हैं नकारांतक पुल्लिंग शब्द जिसमें न से अंत होता है, जैसे आत्मन। तो आत्मन, हम लोग को आत्मा का बहुत सारा मतलब बतलाए हैं उपाय तात्पर्यों में और शब्द शब्दार्थों में। आत्मा का मतलब मन भी होता है, आत्मा का मतलब शरीर भी होता है, कहीं कहीं आत्मा का मतलब स्पिरिट सोल भी होता है। तो भगवत गीता में श्लोक भी है। तो यहाँ पे देखिए आत्मा यानी नकारांतक है, ये इसका जो रूट है, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द रूप जो है रूट वर्ड्स पे होते हैं। तो रूट वर्ड्स हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग को समझ में आएगा कि इसका शब्द रूप कैसे होगा। जैसे आत्मा आत्मनौ आत्मानः, आत्मानम आत्मानौ आत्मनः, आत्मना आत्मभ्याम आत्माभिः, आत्मने आत्माभ्याम आत्माभ्यः, आत्मनः आत्मभ्याम आत्मभ्यः, आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम, आत्मनि आत्मनो आत्मसु, और अंत में हे आत्मन हे आत्मानव हे आत्मानः। तो ये आत्मा का शब्द रूप है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान का शब्द रूप भी ऐसे ही होता है, क्योंकि वो भी नकारांतक है। भगवान नहीं, हरे कृष्ण। तक नहीं वो भगवत वो दकारांतक है। तो उसमें देखेंगे हम लोग कि भगवान का शब्द रूप कैसे होता है। क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में लेंगे, आप लोग लिख के रखिए क्वेश्चंस अपने, लास्ट में हम लोग लेंगे सभी क्वेश्चंस, क्योंकि काफी कुछ कवर करना है। तो इस प्रकार से ये नकारांतक है। उसी तरह से भगवत, भगवत जो है वो भगवान का रूट शब्द है, तो उसका भी इसी तरह से डिक्लेरेशन होता है, और उसको भी हम लोग देखेंगे। आज देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। अभी देखिए अस्मद, अस्मद यानी कि मैं, तो ये दकारांतक है। तो अस्मद यानी कि मैं, तो कैसे होता है इसका, अहम आवाम वयम, यानी मैं जब अपने लिए बोल रहा हूं तो अहम, हम दोनों यानी आवाम, और हम सब यानी वयम। माम यानी कि मुझको, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती तो।
माम एव ये प्रपद्यन्ते, ये माम एव प्रपद्यन्ते, जो मुझको ही शरणागत होते हैं। और मया मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मह्यम यानी मेरे लिए, मह्यम आत्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, यानी मेरे लिए अपने चरण कमलों को, मुझको अपने चरण कमलों का दास्य जो है वो प्रदान कीजिए हे राधा रानी। राधिका अष्टकम में ये देखते हैं। मत, मत यानी मुझसे, मत्तः परतरम नान्यत किंचित किंचिद अस्ति धनंजय। तो मत्स्थानी सर्वभूतानि सूत्रे मणिगणा इव, वहां पे देखते हैं। मम यानी मेरा, तो मम मन मंदिरे बंगाली में है, लेकिन ये संस्कृत वाला बंगाली है, इसलिए मम मन मंदिरे नहीं, मेरे मन मंदिर में। मम मन मंदिरे, मंदिरे जो है वो मंदिर में, तो मेरे मन मंदिर में रहो निशिदिन, निशिदिन यानी दिन रात, रहो दिन रात कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, ऐसे ये भजन हो गया। बंगाली जो था पहले वाला, जिसको साधु बंगाली भी बोलते हैं, उसमें संस्कृत से ही काफी डेरिवेशंस थे। अभी जो बंगाली सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है वो बंगाली डिफरेंट है काफी। मई, तो मई, इसमें भगवत गीता में भगवान बोलते हैं तेषु ते मई, कि मैं उनमें हूं और वे मुझ में हैं। तो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मई ते तेषु ते मई। तो मैं सबके लिए समान हूं, मेरा कोई द्वेष नहीं है, ना कोई मेरा प्रिय है, लेकिन जो मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, मई ते यानी मुझ में वे लोग हैं, भगवान ऐसा बोलते हैं। मई यानी मुझ में, ते यानी वे लोग हैं, तेषु और उनमें मैं हूं। तो ऐसा भगवान बतलाते हैं। मई ते तेषु, हरे कृष्णा। जो मेरे भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं उसके आगे का भी बोल दो। हम लोग अभी बस फोकस कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे का बोल दो ना। ये भजंती तो माम भक्त्या मई ते तेषु चाप्य हम, वही तो डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली, कि जो मेरी भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, मई ते मेरे अंदर वो हैं, तेषु चाप्य हम और उनके अंदर मैं हूं। अहम तेषु, तेषु मतलब उनके अंदर। तो ये जो है अस्मद शब्द रूप है। फिर एक तद शब्द रूप है, दकारांतक पुल्लिंग शब्द तद। तद यानी उसके लिए, जैसे अस्मद यानी कि मैं, तद यानी कि वह, यानी थर्ड पर्सन। सह तौ ते, सह यानी कि वह, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। तो ये संबोधन में इसमें कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ये वैसे भी थर्ड पर्सन के लिए है। उसी तरह अस्मद युष्मद इत्यादि में संबोधन नहीं रहेगा, इवन इदम में संबोधन नहीं रहता है। तो ये सब जो है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोनाउंस है, तो इसीलिए इसका शब्द रूप इस प्रकार होता है। अभी देखिए तस्य, ये बहुत बार हम लोग देखते हैं, तस्य यानी कि उसका, तस्मिन, तस्मिन यानी उसमें, तस्मात यानी उससे, तस्मै यानी उनको या उनके लिए, तस्मै श्री गुरवे नमः, तो उन गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। तेन, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उसके द्वारा, तम यानी उसको, सह यानी कि वह, सह वै मनः कृष्ण पदारविंदयोः, वह, वह यानी अम्बरीश महाराज यहां पे,
मयि ते तेषु चाप्यहम। तेषु यानी कि उनमें, मयि ते यानी कि वे लोग। देखिए प्रथमा विभक्ति में, तो वे जो है, मई यानी मेरे, मुझ में है, और तेषु यानी उनमें, अहम यानी कि मैं हूं। देख रहे हैं दोनों लिंकेज। तो इस तरह से तेषाम एवानुकंपार्थम, तेषाम सतत युक्ता नाम, षष्ठी विभक्ति यानी उनका, उनका अनुकंपा करने के लिए, अनुकंपार्थम। तेषाम सतत युक्ता नाम, उन सतत युक्तों का, अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ऐसे करके शब्दों के मतलब बनते हैं शब्द रूपों के द्वारा। तो अ, तयोहो, तो तयोहो यानी दोनों का, उन दोनों का, तयोहो। उसी तरह से हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग, उन दोनों का ऐसे यूनो भी बोलते हैं। युवक और युवती, युवक यदि है तो यूनो यानी दोनों का, इसीलिए बोलते हैं निकुंज यूनो रति केली सिद्ध है। यूनो मतलब दोनों का, दोनों यानी राधा और कृष्ण का। तो राधा और कृष्ण का यूनो निकुंज रति केली सिद्ध है। तो यूनो यानी दोनों का, सिद्धिया यानी कि सिद्धि के लिए। या आली भी ही युक्ति ही, जो जो आलियों के द्वारा युक्तियां होती हैं, अपेक्षणीय, जो जो अपेक्षणीय युक्ति होती है, आइडियाज होते हैं, तत्र अपि दाक्ष्याद, उसमें बहुत ही दक्षता है गुरुदेव की, और इसीलिए अति वल्लभ है वो सभी के, सखियों के और राधा कृष्ण के भी। ऐसे गुरुदेव को मैं, कि चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करती हूँ। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो ऐसे देखते हैं। अभी देखिए, इदम मकारांतक क्लीवलिंग या मकारांतक नपुंसकलिंग शब्द इदम, तो इसका जो एक वचन होता है इदम होता है। तो नपुंसक लिंग में ऐसे होता है, इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीले, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, ना चा शुश्रूषवे वाच्यम, न चा मामयो अभिधास सुयति। ये भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि भगवत गीता का नॉलेज किसको नहीं बोलना चाहिए। तो बोलते इदम ते ना तपस्काय, जो तपस्या नहीं कर सकते, जो ऑस्टेरिटीज नहीं कर सकते, उनको नहीं बतलाओ। ना भक्त आया, जो भक्त नहीं है उनको मत बतलाओ। कदाचन, कभी भी मत बतलाओ। ना चा अशुश्रूषवे, जो शुश्रूषा नहीं करते हैं, जो अच्छे से सेवा नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं बतलाओ। वाच्यम, उनको नहीं बतलाना चाहिए। ना चा माम यो अभिध्यास सूयति, और उनको भी मत बतलाओ जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। तो यह एनम वेत्ति हंतारम यश्च मन्यते हतम, उभय तो न जानन्ति नायम हंति न हन्यते। भगवत गीता में भगवान बोलते एनम यानी इसको, यह एनम वेत्ति हंतारम, जो इस को यानी स्पिरिट सोल को, स्पिरिट सोल चूंकि न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, इसीलिए एनम का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। उसी तरह से अनेन, अनेन चक्षुषा, ऐसा बहुत बार देखते हैं। अस्मय, अस्मात्, अस्य, अस्मिन, अस्मिन बहुत जगह देखते हैं हम लोग। तो प्रयोग इसका हम लोग देखेंगे, बस याद कर भी लीजिएगा, हल्का सा आइडिया भी रहेगा तो धीरे धीरे वो वोकेबलरी जो है बनता जाएगा। उसी तरह से जब स्त्रीलिंग में होता है मकारांतक इदम शब्द, तो इस प्रकार उसका डिक्लेंशन होता है। जैसे इयम, इमे, इमाह, इमाम या एनाम, तो ये अलग अलग इसके फॉर्म्स है, या तो इमाम भी यूज हो सकता है या एनाम भी यूज हो सकता है। उसी तरह से इमे या एने भी यूज हो सकता है द्वितीय विभक्ति में। उसी तरह से तृतीया में अनया, अस्यै, अस्याह, 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 ऐसे। जैसे हम लोग देखते हैं अनया राधितो नूनम,
अन्याराधित, इसके द्वारा ही आराधित, किसके द्वारा? राधा रानी के द्वारा। अनयाराधितो नूनम, नूनम यानी निश्चित रूप से। ये श्लोक बहुत ही फेमस है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम कहीं नहीं लिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक तरह से इनडायरेक्टली वो नाम ले लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं भागवत में कहीं भी नाम राधा रानी का? बाकी अन्य पुराणों में तो है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो पूरा डिटेल में पास टाइम से, और भी कई जगह पे हैं। क्योंकि राधा रानी का नाम लेते हैं, क्योंकि वो सुखदेव हैं, राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए नाम लेने के साथ ही उनको अ, ध्यान आ जाता, समाधि आ जाती, और समाधि से वो निकल पाने में उनको बहुत समय लगता है। और यहाँ परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन थे, इसीलिए उन्होंने नाम नहीं लिया श्रीमती राधा रानी का। तो इसी में हम लोग, ये श्लोक बहुत फेमस श्लोक है, अन्याराधितो नूनम। फिर हम लोग देखते हैं इयम। जब 16 श्रृंगार हम लोग देखे थे राधा रानी का, तो लास्ट लाइन था षोडशा कल्पनी इयम, षोडशा कल्पनीयम, ऐसे देखे थे। तो ये 16 श्रृंगारों के द्वारा इयम, ये श्री राधा रानी जो है, ये कल्पनी, श्रीमती राधा रानी ने 16 श्रृंगारों के द्वारा अपना श्रृंगार किया है। तो यहाँ पे हम लोग इयम देखते हैं, और कई जगह देखेंगे। फिर हम लोग आगे देखेंगे अयम। अयम जो है वो मकारांतक पुल्लिंग शब्द है। अयम यानी कि अ, जैसे इयम है, जैसे इदम है, यह, तो अयम यदि पुल्लिंग के संदर्भ में हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग नरसिम्हदेव के संदर्भ में देखते हैं, उग्रोप्यनुग्रो एवायम, भक्ता नाम निकेशरी, केशरीव स्वपोता नाम अन्येषाम उग्र विक्रम। ये श्रीधर स्वामी लिखते हैं नरसिम्हदेव के बारे में, क्योंकि नरसिम्हदेव के महान भक्त है श्रीधर स्वामी, इसीलिए बहुत ही अच्छा श्लोक है कि उग्रोपी अनुग्रो एवा अयम। अयम यानी ये जो नरसिम्हदेव है, ये उग्र अपि, उग्र भी है, लेकिन अनुग्रह, अनुग्र भी है। अनुग्र यानी कि बहुत ज्यादा फेरोशियस नहीं है। किसके लिए? भक्ता नाम ती निकेशरी, भक्तों के लिए, भक्तों के ये अनुग्रह है, भक्तों के लिए ये अनुग्रह है, यानी कि भक्तों को इनसे डर नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए इनका उग्र रूप नहीं दिखता उनको। और उपमा देते हैं केशरी व स्वपोता नाम, जैसे जिस प्रकार एक केशरी होता है, नृकेशरी यानी कि केशरी यानी शेर, तो नृकेशरी यानी कि नृसिंह, तो इस प्रकार ये है, बोलते हैं केशरी व, इस प्रकार एक शेर होता है, केशरी इवा, केशरी के जैसा ही, स्वपोता नाम, जिस प्रकार एक शेर अपने बच्चों के लिए होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, अनुग्र होता है, लेकिन अन्य शाम उग्र विक्रम, अन्यों के लिए, अन्य शाम यानी कि अन्यों के लिए उग्र विक्रमा होता है, बहुत उनको डर लगता है शेर को देख के। उसी प्रकार नरसिंह देव। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अयम, और भी जगह देखते हैं इमम। इमम हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, यानी इस ज्ञान को, इसको मैंने किसको दिया था? विवस्वते, यानी विवस्वान को। तो विवस्वान जो है वो बन जाएगा विवस्वते। कैसे बन जाएगा? यहां देखिए, विवस्वते यानी विवस्वान को, विवस्वान के लिए। मैंने इस ज्ञान को विवस्वान के लिए दिया था शुरू में। विवस्वान मनवे प्राहा, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु के लिए दिया। तो मनु आ जाएगा किसमें? इसमें आ जाएगा, मनवे, चतुर्थी विभक्ति। मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, और इक्ष्वाकु भी इसी में आ जाएगा, इक्ष्वाकु से हो जाएगा इक्ष्वाकवे, इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह से मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा। और आगे चलेंगे हम लोग। उसी तरह से है यद। यद यानी कि ये जो, जिसका, जो, जिसके द्वारा, यह यानी कि
जो, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्च मन्यते हतम। जो व्यक्ति, यह यानी जो व्यक्ति पुल्लिंग शब्द है, इसलिए जो व्यक्ति, जो पुरुष, वेत्ति, यह एनम वेत्ति हंतारम, जो इसको, इस आत्मा को हंता मानता है कि ये किलर है, यश्च मन्यते हतम, और जो इसको मरा हुआ या जो इसको मारा हुआ मानता है कि इसको मारा जा सकता है या इससे मारा जा सकता है। उभयो तू न जानंती, दोनों ये नहीं जानते हैं। ना यम हन्यति न हन्यते, ना ये मारता है ना ये मरता है। कौन? स्पिरिट सोल। तो फिर यम, यम यानी कि जिसको, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यम यानी जिसको, यम यम वापि स्मरण भावम, यम यम भावम स्मरण, जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए, अंते कलेवरम त्यजति, अंत काल में अपना शरीर व्यक्ति त्यागता है। तम तम एवैति कौन्तेय, तम यहां पे है, तम तम भावम, एति यानी प्राप्त करता है, उन भाव को प्राप्त करता है, हे कौन्तेय, सदा तद्भाव भाविता, सदा उस भाव से भावित होकर वह व्यक्ति उन भाव को प्राप्त करता है। तद यानी वह, तम यानी उसको। तो यम और तम लिखा हमने यहां पे। फिर अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, यहां पे देखिए प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ये यानी जो लोग, ये जना यानी जो लोग, अनन्या, ये अनन्या जना, जो अनन्य जन जो है, पर्युपासते, मेरी परि उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, तेषाम यानी उनका, कैसे? नित्य अभियुक्त, जो हमेशा जुड़े हुए हैं मुझसे, ऐसे लोगों का, अहम योगक्षेमम वहामि, क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेंगे हम। मैं जो है योग और क्षेम जो है वहामी यानी कि स्वयं ही ढोता हूं। तो ये हो गया इसका मीनिंग। ये उसी प्रकार ये न केन प्रकारेण, तो ये नात्मय आत्मना जीता, ये न मतलब जिसके द्वारा, उसी प्रकार यस्मय जिसके लिए, यस्मात् जिससे, यस्य यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, यस्य यानी जिसकी, यस्मिन यानी जिसमें, येषु यानी कि जिसमें, बहुत सारे, यदि बहुवचन में है तो येषाम यानी जिनका, बहुत सारे लोग, यस्य यानी जिसका, येषाम यानी जिनका, जिनका। तो ऐसे यद शब्द जो है वो आता है। आगे चलेंगे। तो ब्रॉडली आप लोग को ये याद रखना होगा कि कैसे अलग अलग विभक्तियों में क्या क्या चिन्ह होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। को जो शब्द लिखा हुआ है, चिन्ह को, ये कर्म में भी है, संप्रदान में भी है। तो मीनिंग जो है, उसका भाव क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। अपादान में भी से है और करण में भी से है, तो इसका भाव हमें पता होना चाहिए कि से करण में जब आता है तो यानी उसके द्वारा होता है, और से जब अपादान में आता है तो अलगाव का बोध होता है। तो ये दो जगह जो है ये ध्यान रखना है। संप्रदान बेसिकली के लिए होता है, हालांकि कई बार कर्म जैसा भी प्रयोग करते हैं हम लोग इस चीज को, जिसपे कर्म का प्रभाव पड़े, तो दोनों का मीनिंग कई जगह पे सिमिलर भी होता है। और बाकी जो शब्द रूप हमने देखा वो हमने देखा। तो ये ब्रॉडली आज जो हमने डिस्कस किया। अभी प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। इसे कोई प्रश्न है, कोई पॉइंट है, पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए पापा। जब मैं वाच कर रहा था जो पूरा पढ़े हम लोग, उसमें जो अ, अकरांत और उकरांत शब्द जो शब्द रूप है, तो मूल शब्द जो का जो वो है,
वो लास्ट वाले संबोधन में जैसे हे राम, हे रमा, इस तरह से मूल शब्द को वहां से याद कर सकते हैं क्या? क्योंकि मूल शब्द जरूरी है। रामा रामो रामा, क्या? मूल शब्द क्या है? राम है। तो लास्ट में संबोधन में हे राम लिखा हुआ। तो मैं पांच छह जो भी आगे सब देखता गया, राम सीता फल विष्णु हरि आत्मन इवन, सब में हे आत्मन। तो आत्मन इज द मूल शब्द। हम्म। तो, तो ऐसा है क्या? मतलब ये हम अपने लिए समझने के लिए कहें, जो संबोधन में जो शब्द है उसमें सब में यही है, मगर इसमें फल में नहीं है। संबोधन में ये फल है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखिए, रमा शब्द में मूल शब्द नहीं है, हे रमे है। अच्छा, मैं एक आध में देखा इसलिए जो है। में मूल नहीं नहीं है। नहीं नहीं। उतना दिक्कत से अच्छा आप रूट ही याद करिए। रूट याद हम्म, करिए ताकि पता रहे कि कौन सा अंत है उसका। अकारांतक है, इकारांतक है, उकारांतक है, दकारांतक है। उसी तरह से भगवत शब्द होता है। भगवत शब्द से ही भगवान आता है, और उसका जो अ, चतुर्थी विभक्ति होता है वो भगवते हो जाता है। भगवते। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी कि मैं भगवान वासुदेव को, या भगवान वासुदेव के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवते। और उसी तरह से भगवती हो जाता है उसका, जैसे आत्मनी है ना, करीब करीब सेम है दकारांतक भी। तो भगवती उत्तम श्लोक है, ये कल हम लोग देखे थे। भगवतः यानी भगवान का। भगवतः। तो यानी भगवान से भी होता है भगवतः। हम लोग छोटे में पढ़े थे अस्मत जुस्मत का रूप। अस्मत मतलब मैं, हाँ। युष्मत युष्मद मतलब तुम। तुम वाला भी हम लोग नहीं देखे ना। हाँ, युष्मद अभी हम लोग नहीं देखे शायद। हाँ, युष्मत नहीं देखे। वो भी देखेंगे हम लोग। हाँ नहीं, वो हमें ध्यान है एक अस्मत जुस्मत का रूप। 10th क्लास में याद करते करते हम परेशान रहते। युष्मत याद है, तुम वाला नहीं। युष्मद भी ठीक देख। है। वो भी है मेरे पास, अस्मद के बाद युष्मद भी देख लो। एक मिनट दीजिए। युष्मद है। युष्मद हो गया। अभी युष्मद, हाँ ये युष्मद है। दिख रहा है सबको? तो त्वम युवाम यूयम। त्वाम युवाम युष्मान। युष्मद यानी कि तुम। तो त्वाम, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुमको सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से, मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। भगवान ऐसा बोलते हैं। त्वया, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्रानि यान्यथा। तो त्वया खलु पुराणानि, आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा। ये लोग, ये जो है नैमिषारण्य के ऋषि बोल रहे हैं सूत गोस्वामी को, कि त्वया खलु पुराणानि, आपके द्वारा निश्चित रूप से सभी पुराण जो है, स इतिहासानी, इतिहासों के साथ, चा अनघ, हे अनघ, हे पाप रहित सूत गोस्वामी, आख्यातानी, बतलाए गए हैं, अपि अधितानी, और पढ़े गए हैं, सभी धर्मशास्त्र जितने भी हैं। इसीलिए आप अच्छे से हमें समझा सकते हैं। तो जब सूत गोस्वामी आए थे नैमिषारण्य में, तो ऋषि मुनि लोग इस प्रकार से उनको बोले, क्योंकि आपने सभी पुराणों को पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसका एक अलग कॉम्प्रिहेंशन होता है, जब वो पढ़ाता है तो उसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल बढ़ जाता है काफी, क्योंकि वो पढ़ा रहा है। तो इसीलिए बोले, आपने पढ़ा भी और पढ़ाया भी है सभी धर्मशास्त्रों को, सभी पुराणों को, सभी इतिहासों को। इतिहास यानी रामायण और महाभारत। पुराण यानी अष्टादश पुराण, और साथ में उप पुराण भी है। तो धर्मशास्त्र जितने भी हैं, तो इसीलिए आप हम लोग को ये चीज समझाइए। त्वया, तुभ्यम यानी तुम्हारे लिए। तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। तुभ्यम, नमः तुभ्यम, तुमको मैं नमस्कार करता हूं। फिर त्वत यानी तुमसे। तव, तुम्हारा। तव कर कमल वरे, वहां पे देखते हैं हम लोग। तव पृष्ठ, धरणी तव लग्ना। जब
वराहदेव धरणी को यानी पृथ्वी देवी को अपने दंष्ट्रों पे, दांतों पे लेके जा रहे थे, ऐसा लग रहा था। शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, ऐसे लगा था कि जैसे चंद्रमा जैसा दांत चमक रहा था वराहदेव का, उसमें लग रहा था चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा की कला जैसा लग रहा था, वाइट चंद्रमा उसके ऊपर पृथ्वी। तो तव तव पृष्ठ, जब कच्छप अवतार जो है उनके पीठ पे ये जो पर्वत है, मंदार पर्वत, इसको लेके बार बार घुमाया जा रहा था, तो इतना भारी पर्वत था कि धंस जा रहा था बार बार, इसीलिए कच्छप अवतार कूर्मा अवतार के रूप में आए थे भगवान, कूर्म रूप में कूर्मा अवतार लेके आए थे। तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सुंदर सा कोई खुजला रहा है उनके पीठ पर, उनको अच्छी नींद आ गई थी उसमें, जबकि वही मंदार पर्वत जो है वो धंस रहा था जमीन के अंदर, इतना भारी था। लेकिन कूर्मावतार को ऐसा लगा कि खुजली आ रही है, तो वहां पे तव पृष्ठ, पृष्ठ यानी पीठ, आपकी पीठ पे जब इस प्रकार पर्वत रखा गया था, तो ऐसा जयदेव गोस्वामी बतलाते हैं। तो तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम, हे भगवान आपकी कथाएं, तो तव यानी आपकी, त्वयि यानी कि तुम पर, तो इस तरह से ये युष्मद हो गया। ये कवर नहीं किए थे। यूयम यानी कि तुम सब, वह, वह यानी कि तुम सबको, ये हम लोग देखते हैं ना, स्फुरतु वह सचिनंदन, ऐसा हम लोग देखते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और प्रणाम माता। कुछ इसमें सूत्र भी आता है, जैसे नमः जोगे चतुर्थी, तो प्रणाम करने पर चतुर्थी लगता है। सब व्याघ्रात विभेति, डर लगता है तो पंचमी लगता है। तो वो सूत्र भी एक दो दे देने से नहीं याद रहता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं वो तो पंचमी लगेगा ही, हाँ हाँ, अपादान। लेकिन जब डर भी लग, आवाज नहीं आ रही है माता जी आपकी। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली, लेकिन हम लोग आज बस मोटा मोटी। नेटवर्क का हेलो, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ आ रही है माता जी। हाँ, तो जैसे कभी जैसे डर लगता है तो अब पंचमी विभक्ति हो जाता है, तो इस तरह का सूत्र अगर दे देते हैं तो याद करने में भी ठीक रहता देखिए बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली इसमें, इसमें है। डिटेल हाँ जी जी। बहुत ज्यादा, लेकिन तो एक मोटा मोटी समझ में आए उस संदर्भ में आज हमने चर्चा किया है, जिससे श्लोक समझ में आए हमें ब्रॉडली, डिटेल में। जी जी। क्योंकि डिटेल में जानने के लिए फिर तो एक साल दो साल भी कम है, डी बेसिस पे कवर करें तो भी। जी। तो बस मोटा मोटी सूत्र सभी लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि जितना बताएंगे उतना कंफ्यूजन होगा, इसलिए मिनिमम बता रहे हैं बिल्कुल। अच्छा। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे, प्रभु जी, इसमें जो पंचमी विभक्ति में त्वत है, त्वत का मतलब क्या बताए? तुमसे। तुमसे। हाँ, तो प्रभु जी इसमें त्वत तुमसे, तो मतलब हो गया आपकी, त्वयी मतलब तुम पर, तो इसका प्रभु जी हम कैसे मतलब कि इसको ये देखिए यहाँ पे समझेंगे? है, यहाँ से आपको समझना है। अच्छा। समझ गए? तो हाँ, तुम जो आपादान में मतलब से है तो वही तुम से हो गया। राइट, तो सब में यही समझना है, तो इसलिए इसको तो बिल्कुल याद करना ही है, इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हाँ उसके हाँ बाद का मीनिंग जो है समझ में आएगा। रामात यानी राम से, रामस्य यानी राम का, वैसे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई पॉइंट है? बहुत सारी चीजें एक्चुअली इसमें, अभी संधि है, समास है, और
छंद है। तो इस तरह से बहुत सारे चीजें। बच्चे लोग को अगर ट्यूशन पढ़ाना शुरू करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा प्रभु जी, समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। हाँ, बच्चों को तो ज्यादा नहीं, समझ में आएगा, लेकिन अभी जो लोग पढ़ रहे हैं भागवतम उनके समझ में आने के लिए ये हम लोग डिस्कस कर। नहीं, नहीं, हम लोगों को अभी बच्चे का अभी किताब अगर ये निकाले। मैं चाह रहे हैं कि हम तो यदि बच्चों को पढ़ाए तो हम लोगों को समझ में हाँ, आए, वो हाँ, अच्छा राइट, करते हैं। वही। तो छोटे बच्चों में ले आइए किताब और उसको पढ़ाइए अपने पर ज्यादा हाँ, तो कंसिडर। कहा ना, मेरा पोता को संस्कृत स्टार्ट हुआ है अभी कोड 5 में, तो वही हम कहा कि उसका किताब लेकर के वाइफ पढ़ाती है, चूंकि संस्कृत इसका था पहले। हम तो अब है, तो वही हम सोचे कि तो नमः यानी कि प्रणाम, और ये जब शब्दों के साथ आ जाता है तो एक संधि हो जाती है, और नमः जो है वो नमो बन जाता है। भगवते हम लोगों ने देखा भगवान के लिए, वासुदेव यानी वासुदेव के लिए चतुर्थी विभक्ति में। तो मैं भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। ये नमो वाला जरा एक बार और बताइए ना। ओम नमो, नमः को नमो क्यों होगा? नमः नमो हो गया क्योंकि वो संधि हो गया, विसर्ग जो है वो ओकार में बदल गया। ये सब संधि में आता है, इसके लिए एक पूरा हम्म, चैप्टर है, कैसे विसर्ग चेंज होता है, कैसे आकार चेंज होते हैं। जन्मादि अस जन्मादि यस्य यतः अन्वयात। यस्य जन्मादि, यस्य यानी हम लोग देखे थे जिसका, जन्म आदि। तो जन्म आदि, आदि और यस्य ये मिलके जन्माद्यस्य बन गया, ये संधि हो गया। यतः जिससे, अन्वयाद इतरतः, च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट। पहले वर्ड्स को तोड़ना पड़ता है, संधि विच्छेद करना पड़ता है, उसके बाद उसको रीअरेंज करना पड़ता है, जिसको अन्वय बोलते हैं। तेने, हमें लगता है कि शब्द रूप के साथ साथ ये भी ज्यादा जरूरी है। हाँ जो संधि है, क्योंकि फिर तोड़ ही नहीं पाएंगे। जैसे जन्मादस्य है हाँ। तो जन्मादि, तो उसके बाद आपको अर्थ। ये तो आसान कर दिया ना प्रभुपाद ने, देखिए यहाँ पे सब तोड़ दिया, संधि विच्छेद कर अच्छा। दिया है वर्ड टू वर्ड। जन्मादि अस्य यतः अन्वयात ओ, इतरतः अर्थे। तो ये सब कुछ है, ये आपको बस पढ़िएगा ध्यान से, उसी से क्लैरिटी आ जाएगी, और थोड़ा ग्रामर भी देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। कैसे वो भी संधि भी कभी हम लोग देखेंगे, कैसे टूटता है कैसे जुड़ता है। समास देखेंगे, समास कैसे होता है, कैसे विग्रह होता है उसका। शब्दार्थ को भी यदि ध्यान से देखा जाए तो उसमें जो संधि विच्छेद करके ही हुआ है, राइट। तो वे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, गुड। उसी तरह से आदि कवि, आदि कवि जो है इकारांतक है, तो जैसे हरि का हरिये हो गया, उसी तरह आदि कवि का आदि कवये हो जाएगा। मुह्यंती यत् सूरयः, तेजो वारी मृदाम, मृदाम यानी मृद यानी कि मिट्टी, मृदाम यानी मिट्टी को। यथा विनिमयो, यत्र, यत्र मतलब जहां, यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब वहां, अत्र मतलब यहां। ठीक है। तो अत्र तत्र और यत्र, यत्र मतलब जहां, यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां मेरे भक्त लोग गायते हैं। तत्र तिष्ठामि नारदा, वहां मैं रहता हूं नारद। ठीक है, ऐसे यत्र तत्र। उसी तरह से अत्र, अत्र मतलब यहां। तो ये हम लोग देखते हैं सेकेंड श्लोक में, अत्र। तो हाँ, ये देखिए, धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र। अत्र मतलब यहां पे, प्रो कैतव धर्म प्रोज्झित, कैतव धर्म यानी चीटिंग रिलीजियन प्रोज्झित कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। कहां पे? भागवत पुराण में। यानी जो ठगने वाला रिलीजियन है कि तुम ये कर दो तो ये हो जाएगा, वो कर दो तो ये मिल जाएगा भौतिक वस्तु, उसको रिजेक्ट किया गया है भागवतम में। भागवतम में कर्म कांडों के बारे में बात नहीं की गई है, क्योंकि उसको चीटिंग रिलीजन बोला गया है। क्यों चीटिंग बोला गया है? क्योंकि इतना सब कुछ करके भी आदमी भौतिक जगत में ही फंसा रहता है। तो यहाँ पे अत्र कैतव धर्म प्रोजित, कैतव धर्म को रिजेक्ट किया गया है। और वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, अत्र वास्तवम वस्तु, यहां पर इस भागवत पुराण में
वास्तव वस्तु है, यानी असली बात है, असली इसमें मसाला है, असली कंटेंट है इसमें, वास्तव वस्तु जो सही में, क्योंकि जो वस्तु कल नहीं थी और कल नहीं रहेगी वो वास्तव वस्तु नहीं है। जो वस्तु कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, वही वास्तव वस्तु है। तो हमारा शरीर कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा, इसीलिए वास्तव नहीं है। ये भौतिक जगत कल नहीं, भौतिक जगत नहीं है, ये मान लीजिए अभी परिवेश जो है वो कल नहीं था और कल नहीं रहेगा, बस आज के कुछ ही साल तक ये रहेगा। ये बिल्डिंग्स वगैरह ये कल नहीं थी, मतलब कुछ समय पहले नहीं थी और कुछ समय बाद नहीं रहेंगी। तो ये वास्तव वस्तु नहीं है, इसके बारे में चर्चा करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है हम लोग, लेकिन यही सब चीजों पर चर्चा करते हैं ज्यादा। न्यूज में आप जो भी देखते हैं वो कल नहीं था और कल भी नहीं रहेगा, तो ये वास्तव वस्तु नहीं है। इसीलिए बोला गया है शास्त्रों में, खासकर भागवत पुराण में, कि जो वास्तव वस्तु है उस पर ध्यान दीजिए, जो वास्तव नहीं है, जिसका परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, उस पर क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो वास्तवम वस्तु अत्र, अत्र मतलब यहां पर। उसी प्रकार लास्ट लाइन में देखिए, श्रीमद् भागवते, थर्ड लाइन में देखते हैं पहले, श्रीमद् भागवते यानी श्रीमद् भागवतम में, जो कि महामुनि के द्वारा कृत, तो महामुनि के द्वारा कृत श्रीमद् भागवतम में, तो ये पहला जो महामुनि कृत है वो विशेषण है श्रीमद् भागवत, जो कि संज्ञा है उसके लिए। तो विशेषण की विभक्ति संज्ञा की विभक्ति से मैच करती है। इससे पता चलता है कि विशेषण किस संज्ञा के लिए यूज हो रहा है। अगर दो संज्ञाएं हैं तो फिर दो संज्ञाओं की जो अलग अलग विभक्ति रहेगी उसके हिसाब से विशेषण की विभक्ति अलग रहेगी। तो उससे समझ में आ जाएगा कि वो जो विशेषण है वो किसको, उसका विशेष्य क्या है, उसका नाउन क्या है, एडजेक्टिव का नाउन क्या है, दोनों की विभक्तियों को देख करके समझ में आ जाएगा। किंवा परय, तो फिर अन्यों की क्या जरूरत है, जब भागवत महामुनि ने बना ही दिया है, लिख दिया है, तो अन्य शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र, अत्र यानी यदि आप श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, यहां पर ईश्वरः, ईश्वर जो है, भगवान जो है, सद्यः यानी तुरंत ही, हृदि अवरुध्यते, हृदि मतलब हृदय में, अवरुद्ध हो जाते हैं, अटक जाते हैं। कौन, किनके द्वारा अटक जाते हैं, कृति भी ही, यदि कोई बहुत अच्छे से कृति भी पवित्र होता है, उस ऐसे पवित्र व्यक्तियों के द्वारा, और शुश्रूषु भी, जो शुश्रूषा करता है, जो संस्कार करता है बार बार, तो तत्क्षणात, उसी क्षण यानी बिना विलंब किए भगवान जो है तुरंत हृदय में अटक जाते हैं श्रीमद् भागवतम के द्वारा। तो यहां पे देखिए 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है सेकंड श्लोक में। अत्र मतलब यहां। तो इस प्रकार, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अत्र और यत्र दोनों का मतलब यहाँ होता है? नहीं, अत्र मतलब यहां और यत्र मतलब जहां। यत्र मतलब जहाँ। तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मत भक्तः। हे नारद, तत्र तिष्ठामि, मैं वहां रहता हूं, यत्र मद भक्तः गायन्ति, जहां मेरे भक्त लोग गाते हैं मेरे नामों को। और तत्र मतलब वहाँ। हाँ, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। तत्र तिष्ठामि नारदः यत्र गायन्ति मद भक्तः, हे नारद मैं वहां रहता हूं, तत्र तिष्ठामि वहां रहता हूं, यत्र मद भक्तः गायन्ति, जहां मेरे भक्त लोग मेरे नामों का कीर्तन करते हैं, गाते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये तो एक चीज था। इसके अलावा जो है लकार होते हैं, लोट लकार, लट लकार, लिट लकार। तो लकार मतलब 2 तरह से लकारों का प्रयोग होता है। एक तो टेंस दिखलाने के लिए, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। टेंसेज में भी अलग अलग काल होते हैं, जैसे भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। लेकिन अभी भूतकाल भी तरह तरह के होते हैं, भविष्य काल भी तरह तरह के होते हैं। ये तो एक तरीका होता है लकारों का। दूसरा, लकारों का प्रयोग होता है मूड दिखलाने के लिए, कि किसी को आज्ञा देनी है तो एक पर्टिकुलर तरह से देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करना है, विनती करनी है तो एक पर्टिकुलर तरीके से होता है, फिर किसी को आशीर्वाद देना है तो एक अलग तरीके से देते हैं। तो इन सभी मूड्स और टेंसेस के लिए लकारों का प्रयोग होता है।
जैसे अगर आपको किसी को आज्ञा देना है तो लोट लकार का प्रयोग करते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत, या शिनु में परमम वचा, मैं परमम वचा शिनु, मेरे परम वचनों को सुनो, शिनु। शिनवंती, शिनवंती अलग हो गया, शिनु अलग हो गया। तो ये जो होते हैं ये वर्ब्स के लिए जनरली यूज होते हैं, तो ये लकार होते हैं। ये भी एक डिटेल टॉपिक है, हम लोग आज बस विभक्ति पे ही पढ़िए। लकार मीन्स टेंसेज, लट, लिट एंड लो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऐसा है कि लट, लिट, लो। ये लकार मतलब हमने देखा कि टेंसेस भी होते हैं और मूड्स भी होते हैं। नोट्स। टेंसेस नहीं होते हैं, मूड भी होता है, कि अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये टेंसेस में नहीं आता है, ये मूड में आता है। तो दोनों तरह से लकारों का प्रयोग होता है। विधि लिंग, आशीर लिंग, लोट लकार, लोट लकार मतलब आज्ञा, वैसा। इसकी कोई बेसिक बुक होगी क्या, जो तरह का छोटा पतला हो? बेसिक बुक जो है इसका मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग, इंग्लिश में है लेकिन वो देख सकते हैं। वो बेसिक बुक है, काफी अच्छे से उसमें कॉन्सेप्ट्स बतलाए गए।